आर डैश का आपकी क्यूब वॉइस माइनस आर काफी का इको क्यूब कर रही और आर थी। डैश क्यूब माइनस आर क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो आर डैश माइनस आर और इन अदर ब्रैकेट आर डैश स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर आर डैश, मान लो मैंने ये फॉर्मूला इनटू पी, डेल्टा वी को मैंने दिस माइनस दिस कर दिया, आर डैश क्यूब माइनस आर यस क्यूब सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म लगा है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए। अब आर डैश माइनस आर से आर डैश माइनस आर कैंसिल हो गया और आर डैश और आर में आर डैश इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर डैश इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर, यानी उस समय प्रेशर निकालना है। तो जो एक्सपेंशन हुआ है उसके बाद की रेडियस और प्रीवियस रेडियस में इतना कम डिफरेंस है कि वी कैन एज्यूम आर डैश इक्वल टू आर। तो आर डैश को जब मैंने आर के बराबर ले लिया तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहां पर ये आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये 3r स्क्वायर है, ये 3r स्क्वायर है, समझ में आ रहा है? ये 3r स्क्वायर है इंटू आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई/3 इंटू 3r स्क्वायर यानी 3r की पावर 4 हो गया ये, क्योंकि आर स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई होगा तो तो 3 की पावर 4 हो गया इंटू पी। तो सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आएगा के की स्क्वायर बाई 8 पाई आर की पावर 4। ये प्रेशर होगा, इसी प्रेशर को नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल स्ट्रेस। अब क्वेश्चन उसके आगे एक और है, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि अगर सरफेस टेंशन टी है, अगर इसका सरफेस टेंशन टी है तो किस रेडियस पर ये स्वेल हो जाएगा, स्वेल का मतलब फूट जाएगा। एक्चुअली सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होता है, क्या होता है, जो कितना होता है बबल के अंदर प्रेशर डिफरेंस, क्या 4 सिग्मा बाई आर होता है या 4 टी बाई आर होता है? आ रहा है कि नहीं? हेलो, आ रहा है ना? हेलो, तो 4 टी बाई आर ये सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर डिफरेंस है। और अगर ये प्रेशर इनसाइड प्रेशर के बराबर हो जाए तो इस रेडियस के बाद अगर आर एक्सपेंड होगा तो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और इस रेडियस पे आके ये स्वेल हो जाएगा, फूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो जो दिए हैं मैंने। कर सकते हैं आप सॉल्व? कर सकते कि नहीं? 14 और 15। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुमने कितने करे शिवानी अभी तक क्वेश्चन? उसमें ट्राई करी शीट की नहीं करी हुई? यस सर, कर लिया। पूरे 20 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? कौन कौन से डाउट थे? मैंने हालांकि 10 तक तो गली बता दिए थे, कल तुम चेक कर लेना हाँ वीडियो लेक्चर सर, परसों तक। उसमें हो गए और थे 10 वही से 20 14 11 15। से 20 तक कोई डाउट है? सर ये सोप वाला 11 ही से था। 20 तक कोई डाउट है? हेलो, सर ये सोप वाला ही था। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि मॉर्निंग का टाइम सूट करेगा तुम लोग को? या इवनिंग का सूट सर करेगा या यही टाइम सही है? क्योंकि इस समय क्या रहा है, वो उनको नमन को आज एग्जाम आ गया अचानक, 10:30 बजे स्कूल से मैसेज आया 10:15 बजे की एग्जाम है केमिस्ट्री का। बताओ जरा कि ये टाइम सूट करेगा? हेलो, सर मॉर्निंग सही रहता है, अगर और एग्जाम वगैरह होगा तो फिर उस दिन इवनिंग में ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो एक्चुअली अगर मान लो तुम लोग को इवनिंग में कितने बजे फ्री रहते हो तुम लोग? वही मतलब है, सर कभी अभी मुझे अगर कभी चेंज करना हुआ तो कितने बजे मैं कंफर्टेबल रहेगा? सर आप 4 से कर दीजिएगा या फिर अच्छा 5 के बाद तो मैं रहती हूँ, फिर सारी क्लासेस खत्म हो जाती हैं। अच्छा, नव्या तुम लोगों को क्या दिक्कत है शाम को, अगर मान लो कभी कभार चेंज करना हो तो? सर ठीक है, मतलब शाम को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक नहीं आध दिन सर। अगर मान लो एग्जाम हो जाता है अचानक तो अचानक मुझे करना पड़ेगा, 10 बजे यस करीब सर। मुझे मैसेज करना पड़ेगा आज शाम को है या नहीं है, ठीक है? और अगर मैं यस मैसेज सर। नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब उसी टाइम क्लास है, चलेगा?
तो मतलब Yes, 4 sir. बजे तक 4 बजे तक कर सकते हैं ना, वो भी वीक में 1-2 दिन होगा तो मैक्सिमम, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो समझ सर। में आ गया ये। अब आप ट्राई कर सकते हो उस सवाल को, कर यस सर। सकते कि नहीं। Yes, अच्छा, अब सुनो, मान लीजिए कभी कभी जैसे वो कहे कि भाई एक चार्ज है Q, इस पर Q है और ये सॉलिड है, यानी इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ध्यान से सुनना, और एक शेल है कंडक्टिंग, इस पर चार्ज है Q डैश, इस पर चार्ज Q डैश है, और इसकी रेडियस को मैंने मान लिया R है और इसकी रेडियस मान लो 2R है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्या निकालना है, क्या निकालना है, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, अंदर वाला सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और ये है हॉलो कंडक्टिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पार्ट्स में करते हैं। कैसे पार्ट्स में, सबसे पहले सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को अलग ले लेते हैं, फिर प्लस एक हॉलो कंडक्टिंग को अलग ले लिया, फिर प्लस 2 चार्ज लिए मैंने, एक Q वाला जो अंदर वाले पर है और एक Q डैश वाला जो कि बाहर वाले पर है, और इनके बीच के सेपरेशन को 2R ले लिया। तो ये कहलाती है इंटरेक्शन एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, हेलो, इंटरैक्शन एनर्जी। Q और Q डैश का सेपरेशन मैंने पॉइंट चार्ज मान के 2R पे कर दिया, हॉलो कंडक्टिंग को अलग लिख लिया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को अलग लिख लिया, और इन तीनों की मिला के जो टोटल एनर्जी होगी वो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी होगी। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की कितनी होती है, 3/5 KQ² बाई R, बताइए ना भैया, और इसकी कितनी होगी 1/2 KQ डैश स्क्वायर बाई 2R, और साथ में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की एनर्जी होती है KQ डैश डिवाइड बाई बीच का गैप है 2R। ये टोटल एनर्जी होगी इस पूरे सिस्टम की। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, अरे आया। Yes, sir. तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए, 10 हो, 3 हो, 5 हो, तो यू कैन सॉल्व इट, कर सकते हैं आप, कर सकते कि Yes, नहीं। sir. तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आए इंटरेक्शन एनर्जी के तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इंटरेक्शन एनर्जी में हम एक के बाद एक चीजों को अलग अलग करते जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में फाइनली जो भी हैं, अब मान लो मैं कहता 3 है, मान लो कितने हैं, तो क्या करते, मान लो 3 होते, मान लो अंदर वाले पे चार्ज होता Q, उसके बीच वाले पे Q डैश और उसके बाहर वाले पे Q डबल डैश। अंदर वाला सॉलिड है, बीच वाला भी शेल है, तीनों सॉलिड कैसे हो जाएंगे, Q डबल डैश। मान लो इसकी रेडियस है, बाहर वाले की रेडियस है X और सबसे बाहर वाले की रेडियस है Y। समझ गए होगे बात को। अब मैंने 3 ले लिए, अब पहले तीनों की सेल्फ एनर्जी तो अलग निकाल दी, अब इनकी तीनों की इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले Q डैश की, इसको मान लो 1 चार्ज, इसको मान लो 2 चार्ज, इसको मान लो 3 चार्ज, तो U12 प्लस U13 प्लस U23। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं। पहले वाले केस में क्या था अपना 1 और 2 चार्ज थे ना सर, सिर्फ 1 2 लिख दिया था मैंने, लेकिन मान लो 3 होते, मान लो कितने होते, कितने होते, मान लो Yes, sir. एक सॉलिड होता, उसके बाद हॉलो कंडक्टिंग, फिर हॉलो कंडक्टिंग, तो 3 तो सेल्फ एनर्जी निकाल लेते आप, अलग से निकाल के बता दी। उसके बाद इन तीनों चार्जेस की इंटरेक्शन एनर्जी 1 2 3, तो U12 फिर U13, भूल के भी फिर 2 1 मत ले लेना, मैंने बताया था आपको, 1 2 ले लिया इसका मतलब 2 1 इंटरेक्शन है, 1 2 एंड 2 1 विल बी सेम। तो U12 प्लस U13 एंड प्लस U23, यानी 3 एनर्जी और ऐड कर दो तो ये तीनों की आ जाएगी। क्लियर हुआ, Yes, आया sir. समझ में।
अब और आगे बढ़ते हैं। मुझसे कहा गया कि भाई ये एक क्यू चार्ज का आर रेडियस का या आर रेडियस का स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, और चार्ज पूरा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके बाद ये चार्ज है माइनस क्यू डैश, ये है हॉलो कंडक्टिंग, और इसकी रेडियस है मान लो 2r। अब उसने ये कहा फाइंड द पोटेंशियल एट r लेस देन r पर। अब खास बात ये देखो कि आप जानते हो कि हॉलो कंडक्टिंग अगर है तो इसके सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो होगा k, यानी इस हॉलो के अंदर वो पोटेंशियल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है जो इसके सरफेस पर है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया अगर हॉलो कंडक्टिंग है तो जितना सरफेस का पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल विल एग्जिस्ट एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द स्पेस। तो यहाँ पर ऑलरेडी कितना पोटेंशियल है, k q डैश बाई 2r, ये तो है ही है कि नहीं। इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल बाहर वाले के कारण तो है ही है, और लेकिन ये डिस्टेंस जो आपने ली ये r, इस पर जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का पोटेंशियल है, क्या वो k q 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r तो उसकी रेडियस है ना, अपॉन 2r होगा भाई। तो इन दोनों का नेट समेशन किस जगह होगा भाई? इन दोनों का नेट समेशन कहां होगा, जल्दी बोलो। इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर ये बाहर वाला नहीं होता तो यहां से स्टार्ट करता, लेकिन बाहर वाले का खुद का पोटेंशियल है तो यहां से स्टार्ट करेगा, यानी जो यहां से स्टार्ट करके ग्राफ होता वो यहां से स्टार्ट करेगा और इस तरह डिक्रीज करेगा। क्यों यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी के क्यू डैश बाई 2r है, के क्यू डैश बाई 2r है। समझ में आ रहा? अरे आया कि नहीं? हेलो, आया कि नहीं? आया? यस और जब r बराबर r ले लोगे यानी इसके सरफेस पर पहुंच गए, अंदर वाले के सरफेस पर पहुंच गए, फिर पोटेंशियल रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, यानी फिर यहां रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये पोटेंशियल हमेशा ज्यादा है के क्यू डैश बाई 2r से, क्योंकि ये पोटेंशियल तो हमेशा है। उसके बाद फिर अचानक दोनों की फील्ड बढ़ गई। पहले तो इस रीजन में केवल किसकी फील्ड, यहां से यहां तक किसकी फील्ड है, यहां से यहां तक किसकी फील्ड है, सिर्फ अंदर वाले की। उसके जैसे इस पॉइंट पर पहुंचे तो अचानक फील्ड बढ़ेगी, तो जैसे ही r बराबर 2r पर पहुंचोगे तो फील्ड अचानक तेजी से बढ़ेगी, और तेजी से बढ़ने का मतलब है यहाँ पर स्लोप अचानक बढ़ जाएगा, यानी ये पॉइंट होगा, ये कंटिन्यू नहीं करना भूल गए, ये होगा पॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? अब सुनो, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो इसके मैंने कंसेप्ट लिखवाए थे, वो एक बार देख लेना, जो नहीं आया मुझसे पूछ लेना। मेरे ख्याल से आज इतना समझ में आया, और कल आज वो शीट जो भी है वो डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई डाउट हो तो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हेलो यस सर। कल ऐसा बताऊंगा, कैविटी को भी अंदर से अर्थिंग कर दी, या इस वाले अंदर वाले को स्पेयर को अंदर से अर्थ कर दिया और बाहर वाले को चार्ज दिया, तो किस तरह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब चीजें कल बताऊंगा। कल मेन काम हमारा अर्थिंग वाला है और कैपेसिटर की थोड़ा सा रिवीजन है, ठीक है? ठीक है जी सर। तो कल आप लोग चैप्टर पढ़ लेना और जो डाउट आए मुझसे पूछना, ठीक है? हेलो, ठीक है ना? सर कल 9 बजे क्लास है। नहीं, कल 9 बजे नहीं है। कल कहाँ पे, घर पे? हेलो, नहीं सर, जब आप ऑनलाइन पढ़ाओगे तब। ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, तुमने कहा था ना प्रॉब्लम है तुम्हें आने में। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, नहीं वो तो 10:30 पे क्लास होगी, और बाकी होगा तो कंफर्म कर दूंगा मैं तुम्हें शाम तक कि 9 बजे करनी है, 10:30 तक, ठीक है? जी सर।